दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जब वोटिंग डाली गई थी तो जनता ने वोटिंग रूम से बाहर आकर ये आरोप लगाए थे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। ईवीएम मशीन में वो टीएमसी का बटन दबा रहे हैं तो जब भी वोट भाजपा को जा रहा है। और ये बात आज बिल्कुल सच हो जाती है जब ये खबर आपके सामने आती है कि असम में एक भाजपा नेता की अपनी प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली है और जिसके बाद हड़कंप मच गया। ये खबर आपने ज़रूर सुन ली होगी अब तक कहीं पर, मगर इस खबर की पूरी जानकारी आपको नहीं पता होगी जो मैं अब आपको देने वाला हूं। ध्यान से सुनेगा, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा क्या क्या हुआ था, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि जानकारी कोई स्किप ना हो जाए। शुरुआत कर रहा हूं। असम के पथरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कुशेंद्र पाल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से लिफ्ट लेनी पड़ी। मैं इसका आगे क्लियर करूंगा, आपको पूरी बात बताऊंगा, पहले ये सुनिए। सफाई देने के बाद आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इन पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए। असम में 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई। इस दौरान 39 सीटों के लिए 74.64% मतदान भी हुआ। पहले फेज में यहाँ 72.14% वोट पड़े थे। तो यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि ये खबर कितनी ज़्यादा हैरान करने वाली है, कितनी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि हमारे देश के चुनाव प्रक्रिया की भी हालत क्या हो गई और इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा था कि इतनी आराम से सफाई दे दी इलेक्शन कमीशन ने कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उन्होंने लिफ्ट ले ली और लिफ्ट ले ली उन्होंने उस प्राइवेट गाड़ी में, उस नेता की प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम को रख दिया, जिसके बाद जनता ने उस गाड़ी को घेर लिया और हड़कंप मच गया। और ये खबर बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप यकीन करिए, क्योंकि इस खबर से सारे चुनाव जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल जो ईवीएम मशीन पर एक क्वेश्चन मार्क है, शुरू से सारे चुनाव में जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ईवीएम मशीन पर, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क का जवाब अब हमें मिल रहा है ऐसी खबरों से। आगे मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा का। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको ट्वीट करके वीडियो भी शेयर किया। वीडियो आपको दिखाऊंगा ट्वीट के बाद, ध्यान से सुनिए। Every time there is an election, videos of private vehicles caught transporting EVMs show up. Unsurprisingly, they have the following things in common. 1. The vehicle usually belong to BJP candidates or their associates. इसके बाद उन्होंने वीडियो शेयर की। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि गाड़ी में किस तरीके से ईवीएम मशीन, वो ईवीएम मशीन जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जिसमें जनता के वोट हैं, वोट्स का रिकॉर्ड है और उन वोट्स के रिकॉर्ड की गिनती के बाद विजेता को चुना जाता है, सरकार चुनी जाती है किसकी बनेगी राज्य में। और उस मशीन की हालत ऐसी है कि एक नेता, एक राजनेता की गाड़ी में, उसकी प्राइवेट गाड़ी में ये ईवीएम मशीन पड़ी हुई मिलती हैं। वीडियो देखिए आप। कृष्णेंदु पालेर गाड़ी ईवीएम पावा गेছে। গাড়ির নাম্বার ও দেখুন। আরে আমি তো দেখো আদি নেগুল তো বেহিতে পড়বে না না আদ দেওয়া না গুলো দিবে না বেহিতে পড়বা কিন্তু প্রশাসনকে ফোন করুন, প্রশাসনকে ফোন করুন, ডিসি ফোন করুন। আমার কাছে নাম্বার তো নাই। दे वीडियो। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे की, जो इस पूरी खबर का सबसे ज़रूरी भाग रहा वो था इलेक्शन कमीशन का बयान। इतना बेतुका बयान इलेक्शन कमीशन ने आखिर इतनी बड़ी घटना पर कैसे दे दिया? पूरा बयान क्या था वो सुना रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा बात। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाथरकांडी विधानसभा में एक ईवीएम जब्त की गई क्योंकि भीड़ ने उस गाड़ी को रोक लिया जिसमें ये ईवीएम को ले जाया जा रहा था। लोगों का कहना था कि ये गाड़ी इलेक्शन कमीशन की नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने पास से गुजर रही एक कार में लिफ्ट ली। ये कार एक भाजपा कैंडिडेट की थी। इस पर हमला भी किया गया। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वालों पर FIR भी की है। ईवीएम को कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ईवीएम सुरक्षित है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और किस तरीके से, क्या हम सिर्फ उनके बयान पर, उन्होंने जो अपना बयान जारी किया है ऑफिसर्स ने, हम उनके बयान पर ये चीज़ मान लें?
हम ये मान लें कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं हुई है, जिस पार्टी को हमने वोट डाला है वो हमारा वोट सेफ है उस पार्टी के लिए। सिर्फ एक बयान पर इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ कहा कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें ईवीएम मशीन ले जानी थी, तो पास से गुजर रही गाड़ी से उन्होंने लिफ्ट ले ली। और कितना ताज्जुब है, कितना अजीब सा कोइंसिडेंस है दोस्तों ये कि वो पास से गुजर रही गाड़ी भी भाजपा नेता की निकली। क्या वो किसी और पार्टी के नेता की नहीं हो सकती थी? क्या वो किसी आम जनता की नहीं हो सकती थी? पास से गुजर रही गाड़ी को रोका इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स ने, तो वो गाड़ी भाजपा नेता की निकली। और फिर भी पता होने के बाद कि एक पार्टी के नेता की ये उसकी प्राइवेट गाड़ी है, इसमें ईवीएम मशीन ले जाना काफ़ी जोखिम भरा काम हो सकता है, फिर भी उन्होंने इस काम को करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने ईवीएम मशीन उस गाड़ी में रखी, नेता की गाड़ी में, और वो चल दिए। जिसके बाद पब्लिक ने उन्हें घेर लिया। जब ये देखा गया कि वो गाड़ी सरकारी नहीं है, वो गाड़ी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, ऑफिसर्स की नहीं है, फिर भी उसमें ईवीएम रख के ले जाया जा रहा है, तो कोई गड़बड़ी है। हड़कंप मच गया, बवाल मच गया वहाँ पर। ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, ईवीएम जो पहले से ईवीएम मशीन इतनी ज़्यादा बदनाम है चुनावों को लेकर, दोबारा से एक बार ऐसी घटना हो जाती है जब एक नेता की गाड़ी में से ईवीएम मशीन मिलती है और इलेक्शन कमीशन ये कह देती है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी को रोक लिया जो भाजपा नेता की थी, उसमें वो ईवीएम मशीन लेकर चले गए। बस ख़त्म हो गया मामला। खैर, इसके बाद बीजेपी कैंडिडेट, वो जो जिस कार में ईवीएम को ले जाया जा रहा था, उस बीजेपी कैंडिडेट के बारे में सुनिए। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार पाथरकांडी से भाजपा प्रत्याशी कुशेंदु पॉल की थी। जब उनकी कार में ईवीएम मिली तो वहां हालत तनावपूर्ण हो गए। इस घटना को कई स्थानीय पत्रकारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इन्हीं में से एक पोस्ट का हवाले देते हुए प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर सवाल उठाए हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने हमेशा जिस भी राज्य में वो चुनाव हारे हैं, उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया है कि जब भी हम चुनाव हारते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारती है, वो लोग कभी ईवीएम मशीन पर उंगली नहीं खड़ी करते हैं, वो सवाल नहीं खड़ी करते हैं, जो कि ठीक है, वो आपकी राय है, वो आपके थॉट्स हैं, आपका एक्सप्रेशन है, आप जो भी कह लीजिए उसे। मगर यहाँ बात ये ज़रूरी है कि ऐसी घटनाएँ जैसे कि असम में हुई है, ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ईवीएम मशीन को लेकर। वैसे ईवीएम मशीन बहुत ज़्यादा बदनाम है हमारे देश में, चुनाव कराने में ईवीएम मशीन पर लोगों का भरोसा नहीं होता है। फिर भी इससे चुनाव होते हैं और हर चुनाव में ऐसी एक घटना ज़रूर आती है जहां ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी होती है। बिहार में भी आपने देखा था, जब लोग अंदर जा रहे थे तो वोट किसी और को डाल रहे थे, वोट जा किसी और को रहा था। ऐसे ही आप बंगाल में भी देख लीजिए और अब असम में भी ये खबर आपके सामने आ गई है। बंगाल में भी पहले चरण में जब लोग वोट डालने जा रहे थे तो लोग वोटिंग रूम के बाहर आकर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो टीएमसी को वोट डाल रहे थे, टीएमसी का बटन दबा रहे थे, मगर वोट बीजेपी को जा रहा था, पर्ची बीजेपी की बाहर आ रही थी। ऐसे ही अब असम में भी ये खबर आ जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस मामले में कुछ आगे बढ़ चढ़कर कार्रवाई करने का आदेश देना होगा, या तो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए या किसी को भी दिया जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। खासकर चुनाव के टाइम पर जब जनता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करती है, जनता को ये उम्मीद होती है कि वो वोट डालेगी अपने मन पसंदीदा पार्टी को, अपने मन पसंदीदा नेता को, जो उसके लिए काम करेगा, उसके भविष्य के लिए अच्छे काम करेगा। तो वो वोट अपना बड़ी उम्मीद के साथ उस वोटिंग रूम में जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाता है अपनी फेवरेट नेता के लिए। अगर उसके बाद जब खबरें आती हैं ऐसी कि ईवीएम किसी नेता की गाड़ी में मिली है, ईवीएम सड़क पर पड़ी हुई मिली है, ईवीएम को कोई उठाकर भाग रहा है, ईवीएम पर बटन दबाओ किसी और का वोट जाता है किसी और का, तो ये सारी खबरें उन सब लोगों की उम्मीदें तोड़ देती हैं जो ईमानदारी से चाहते हैं कि वो उनके मन पसंदीदा नेता को जितवाएं। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।